Welcome to my YouTube channel Account Acharya. Dear students, today I am going to start you फाइनल अकाउंट. आज आप जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट वीडियोज में. अब हम फाइनल अकाउंट्स आपको आज एक्सप्लेन करेंगे. टुडे आई विल डिस्कस यू अबाउट फाइनल अकाउंट्स. देखें डियर, जो फाइनल अकाउंट्स होता है नॉर्मली इट कैन बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स. दैट इज, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ट्रेडिंग अकाउंट यानी आप ये समझ लीजिए जस्ट आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस में आपको एक्सपेंडिचर्स भी मिल गए, एसेट्स भी हो गई, लाइबिलिटीज भी हो गई, लॉसेज भी हो गए, ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेज विच आर डन ड्यूरिंग द ईयर. पूरा ईयरली एक्सपेंडिचर्स आपके पास आ चुके हैं, एसेट्स भी है, लाइबिलिटीज भी है. उसमें से आपको ढूंढना है, निकालना है व्हाट आर द एक्सपेंसेज दैट आर रिलेटेड टू योर ट्रेडिंग अकाउंट and expenses related to your profit and loss account, assets and liabilities related to your balance sheet. आपको देखना है कि एक्सपेंसेज जो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड हैं वो कौन से होते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंसेज कौन से हैं. एक्सपेंसेज ट्रेडिंग और पीएल के अलावा कहीं नहीं जाते, हमेशा याद रखें. एक्सपेंसेज ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिकॉज you can get a financial performance. Financial performance means result, outcome, results आपको प्रेजेंट करना है, निकालना है, ड्रॉ करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है. अदरवाइज सभी बिजनेस को केवल ट्रेडिंग अकाउंट ही प्रिपेयर करना पड़ता है. ट्रेडिंग अकाउंट के लिए देखें जो हमने आपको लिखा, इट इज प्रिपेयर टू गेट अ प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस आफ्टर डिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द नेट सेल्स. यानी व्हाट एवर नेट सेल्स, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिडक्ट करने के बाद जो भी प्रॉफिट आपके पास आती है उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखना होता है, यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इट बिकम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. इफ नेट सेल्स से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिडक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस. सेम एज कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है फाइनल एंट्रीज क्या है, तो बच्चे क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट की फॉर्मेट बना देते हैं. जी नहीं, ध्यान रखें. फाइनल एंट्रीज का मतलब होता है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जर्नल एंट्रीज देना. जर्नल एंट्रीज देने के लिए आप देखें, डेबिट में कुछ आइटम्स हमने आपको बताए हैं जो कुछ इसेंशियल आइटम्स हैं. वैसे बहुत सारे आइटम हो सकते हैं जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट के पार्ट हैं. देखें, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेज, टू वेजेज, टू कैरेज ऑब्लिक फ्रेट, इनवर्ड. इनवर्ड का मतलब हुआ कैरेज एंड फ्रेट. जो हम गुड्स को परचेज करते हैं उस समय पर जो भी एक्सपेंसेज कैरेज या फ्रेट के रूप में आपने लगाया है. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज जैसे कोल, गैस, लाइट, पावर एसेट्रा. फैक्ट्री एक्सपेंसेज एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेज में आपके फैक्ट्री एक्सपेंसेज हो सकते हैं बहुत सारे, जैसे लाइटिंग हो सकती है या मशीनरी की रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं. फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं, तो दे आर रिलेटेड टू योर ट्रेडिंग अकाउंट. और ऑक्ट्रॉय है, इंपोर्ट ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, ये सभी भी आपके डायरेक्ट नेचर एक्सपेंसेज होते हैं. डॉक चार्जेज, रॉयल्टी अकाउंट एंड पैकिंग एक्सपेंसेज, ये सभी एक्सपेंसेज जितने भी हैं ट्रेडिंग अकाउंट के पार्ट होते हैं. और भी एक्सपेंसेज हो सकते हैं जो अभी आप नेक्स्ट फॉर्मेट में आप देखेंगे. इन सभी एक्सपेंसेज को क्या करें, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेज टू करके रख लेंगे. इसके बाद आप क्या करेंगे कि ये देखें, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद जो क्रेडिट साइड में आइटम्स होते हैं, क्रेडिट साइड में सेल्स अकाउंट डेबिट, कॉस्ट गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इफ़ यू हैव सेंट समथिंग गुड्स ऑन कंसाइनमेंट
और अभी सेल नहीं हुआ है तो वो भी आप गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट को भी डेबिट कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब आप देखें, अगर ट्रेडिंग अकाउंट का लेजर प्रिपेयर करें तो ये सारे एक्सपेंसेस जो टू वाले हैं ये सभी डेबिट साइड में हो जाएंगे और क्रेडिट साइड में सेल्स, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट एंड क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। इसके बाद आप अगर अपने बैलेंस कैलकुलेट करें यानी ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस, तो इफ़ क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड तो योर बैलेंस विल बी ग्रॉस प्रॉफिट, एंड इफ डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड तो योर बैलेंस विल बी ग्रॉस लॉस। इसे आप इसकी एंट्री पास करते हैं इन केस ऑफ प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिकॉज ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस बोथ आर ट्रांसफर टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इन केस ऑफ लॉस, इफ डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, लॉस के कंडीशन में आपको इस एंट्री को पलट देना है। क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। अब आप देखें फॉर्मेट ट्रेडिंग अकाउंट का, देखिए स्पेसिमेन, फॉलोइंग स्पेसिमेन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। इस स्पेसिमेन को खूब अच्छी तरह से रीडिंग कर लें, आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाना है। देखें, ओपनिंग स्टॉक हो गई, परचेजेज है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज है, फैक्ट्री एक्सपेंसेज है एंड कंज्यूमेबल स्टोर्स हैं, आगे टैक्सेज ऑन परचेज एंड प्रोडक्शंस हैं, पैकिंग मटेरियल्स हैं, एसेट्रा, राइट। डेबिट साइड का हो गया। और क्रेडिट साइड में आप देखेंगे सेल्स है, सेल्स रिटर्न एसेट्रा माइनस कर दिया गया, यानी नेट सेल्स, जितना भी नेट सेल्स होगा क्रेडिट साइड में आप बाहर कर देंगे। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अभी आपने इसे डेबिट किया था, एंड क्लोजिंग स्टॉक। देयर आफ्टर आपको इफ़ क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड तो आप बैलेंसेज में ग्रॉस प्रॉफिट पाएंगे। इफ़ डेबिट साइड यानी ग्रॉस टोटल डेबिट साइड का ग्रेटर देन क्रेडिट साइड है तो आपको ग्रॉस लॉस मिल जाएगी। इस तरह से आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो अभी आपको हम दे रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो आपका होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। थैंक यू।